21वीं शताब्दी का पहला ये ट्रेलर था जो पाकिस्तान को हम दिखाए हैं। जब सीज फायर का घोषणा हुआ था तो मैं भी नाराज था। मैं भी चाहता था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग हो। 140 करोड़ राष्ट्रवादी देशवासी लोग जो चाहते थे और पाकिस्तान जो है दो फाड़ में बट जाए, बलूचिस्तान एक नया देश बने। किराना हिल्स के समीप में ही, मतलब किराना हिल्स पे ही समझिए तो सोरगोथा बेस है, सोरगोथा बेस। और सोरगोथा बेस पे ही एक्यू खान जो है न्यूक्लियर लेबोरेटरी है, वहां पे जो है भारत ने हमला किया। सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध में जो है ना, भारत ने चाइना के छाती पे वार किया। सारी तस्वीरें आने लगी, सारी तस्वीरें जो है, और ये तस्वीर जो है भारत का पत्रकार जाके तो खींचा नहीं होगा। चाइना कहता है कि हम 6th जनरेशन बना रहे हैं, 5th जनरेशन दो मॉडल हमारे पास है। दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जो है 2 मॉडल जो है सिर्फ अमेरिका के पास है। और ब्रह्मोस जो है पाकिस्तान के जो है परमाणु जो जहाँ पे रिसर्च सेंटर है वहाँ पे मार देना। अमेरिका के पूंछ पे जो है भारत ने पैर रख दिया। अमेरिका जो है भौं भौं करने लगा, क्योंकि अमेरिका की भी पोल खुलने वाली थी इस युद्ध के दौरान। और ट्रंप जो है कहते हैं, ट्रंप का ही ट्वीट है कि अगर युद्ध जो है आगे होता तो 25 से 30 लाख लोग मारे जाते। फाइटर प्लेन जो पायलट उड़ा रहा है उसको तो पूरा जानकारी दे के जो है भेजा जाता है। उसको बोला जाता है यहाँ मारना है, यहाँ नहीं मारना है, यहाँ मारना है, यहाँ नहीं मारना है। अगर उसका दिमाग सरक गया, उसको पता है कि यहीं पे परमाणु बम रखा है, वहीं पे मिसाइल मार दिया तो क्या कीजिएगा। अब सामने आ रहा है कि पाकिस्तान में जो परमाणु बम है जितना भी सारा, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो सारा अमेरिका ने जो है वहाँ पे रीस्टोर किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध पर युद्ध विराम लग गया। सीज फायर की घोषणा हो गई। पूरा देश जानना चाह रहा था कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के साथ ही साथ इस बार बड़ी दवाई करने के करीब था, तो फिर सीज फायर क्यों हुआ। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जी हमारे साथ हैं। मनीष कश्यप जी, देश भी जानना चाहता है, हम भी जानना चाहते हैं आखिर सीज फायर क्यों हुआ। और मैं भी जानना चाहता था कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ। मैंने जो है अनेकों वीडियो बनाया था जब सीज फायर का घोषणा हुआ था, तो मैं भी नाराज था। मैं भी चाहता था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग हो। जिस प्रकार से जो है 140 करोड़ राष्ट्रवादी देशवासी लोग जो चाहते थे और पाकिस्तान जो है दो फाड़ में बट जाए, बलूचिस्तान एक नया देश बने और पाकिस्तान का नक्शा जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में किराना हिल्स जो है वो हिमालय के पर्वत श्रृंखला का जो है एक पार्ट है। किराना हिल्स नाम का एक जगह जो है वो सुर्खियों में आ गया। वहाँ पे जो है एक लेबोरेटरी है पाकिस्तान का, वो न्यूक्लियर लेबोरेटरी है जिसका नाम है एक्यू खान लेबोरेटरी, किराना हिल्स। और किराना हिल्स के समीप में ही, मतलब किराना हिल्स पे ही समझिए तो सोरगोथा बेस है, सोरगोथा बेस। और सोरगोथा बेस पे ही एक्यू खान जो है न्यूक्लियर लेबोरेटरी है, वहाँ पे जो है भारत ने हमला किया और ज़बरदस्त तरीके से हमला किया। अब सुनने में आ रहा है कि किराना हिल्स के आसपास का 100 किलोमीटर का रेडियस में जितना एरिया है वहाँ के सभी लोगों को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान में हमले वाली जगह के पास जो है रहस्यमय बीमारियाँ लोगों को हो रही है और वो लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, लगातार एडमिट हो रहे हैं। जो चीज़ें सामने आए, देखिए सीज फायर हुआ, मैंने भी वीडियो बनाया, मैंने भी सवाल किया, उसके बाद जो है 2-3-4 वीडियो मैंने भी बनाया। लेकिन उसके बाद से ये सारी तस्वीरें आने लगी, सारी तस्वीरें जो है, और ये तस्वीर जो है भारत का पत्रकार जाके तो खींचा नहीं होगा। भारत का पत्रकार जाके थोड़ी खींचा होगा ये सारी चीज़ें। वहाँ पे भी जो है इंटरनेशनल मीडिया है, जैसे BBC और भी अल जजीरा और भी बहुत सारी मीडिया है। तो वहाँ से जब सामने आने लगा, सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध में जो है ना, भारत ने चाइना के छाती पे वार किया। उसके फाइटर प्लेन को, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को भारत ने मार गिराया। चाइना कहता है कि हम 6th जनरेशन बना रहे हैं, 5th जनरेशन दो मॉडल हमारे पास है। दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जो है 2 मॉडल जो है सिर्फ अमेरिका के पास है, एक F-22 और एक F-35। ये दोनों 5th जनरेशन है। और अमेरिका जो है और भी जो है F-50 जो है बोलता है कि हमारा 5th जनरेशन है, वो भी जो है बहुत जल्द आने वाला है। रसिया के पास सिर्फ एक है, सुखोई 57। चाइना कहता है कि उसके पास 2 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है और 6th जनरेशन पे वो रिसर्च कर रहा है और बहुत जल्द 6th जनरेशन लाने वाला है। चाइना के फाइटर प्लेन को हमने मार गिराया, हमने अमेरिका के जो है फाइटर प्लेन को मार गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम हमने यूज किया रसिया का। थर्ड जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का है, वो पूरी तरीके से जो है
मतलब कि 150 से 200 किलोमीटर का रेंज है। रसिया का जो है 400 किलोमीटर, अभी S-500 जो रसिया हमें देने वाला है वो 500 किलोमीटर का उसका रेंज है। इन सब चीज़ों के बीच में रसिया का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत का मजबूत पहल और अमेरिका का जो है फाइटर प्लेन का गिरना, चाइना का फाइटर प्लेन का गिरना, साथ में टर्की के ड्रोन को जो है पूरी तरीके से तहस नहस कर देना, और ब्रह्मोस जो है पाकिस्तान के जो है परमाणु जो जहाँ पे रिसर्च सेंटर है वहाँ पे मार देना। अमेरिका के पूंछ पे जो है भारत ने पैर रख दिया, अमेरिका जो है भौं भौं करने लगा। और अब सामने आ रहा है कि पाकिस्तान में जो परमाणु बम है जितना भी सारा, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो सारा अमेरिका ने जो है वहाँ पे रीस्टोर किया है। अब सामने आ रहा है। और भारत ने जिस जगह पे जो है बम मारा है, ट्रंप का ट्वीट आता है सुबह कि हमें जो है इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शाम को जो है सीज फायर के लिए ट्वीट आता है ना शाम को कि सीज फायर। सुबह कह रहे हो कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, अमेरिका जो है वो किसी की तरफ से नहीं बोलेगा। शाम को बोल रहे हो कि सीज फायर। क्यों? क्योंकि अमेरिका की भी पोल खुलने वाली थी इस युद्ध के दौरान, और ट्रंप जो है कहते हैं, ट्रंप का ही ट्वीट है कि अगर युद्ध जो है आगे होता तो 25 से 30 लाख लोग मारे जाते। कौन कह रहा है? ट्रंप, अमेरिका का ट्रंप। क्यों कह रहा है? क्योंकि जो है अब अगला अटैक जो है परमाणु षड्यंत्र जो है, परमाणु जो भी बम है जो है पाकिस्तान का, वो भारत ने लोकेट कर लिया था कि कहाँ इन लोगों ने रखा है। और ये परमाणु का धमकी जो है बार बार देते हैं, क्यों ना जो है इनके परमाणु पे, इन्हीं के देश में जो है हमला कर दिया जाए, ख़त्म हो जाए पाकिस्तान। अब आप फाइटर प्लेन जो पायलट उड़ा रहा है उसको तो पूरा जानकारी दे के जो है भेजा जाता है, उसको बोला जाता है यहाँ मारना है, यहाँ नहीं मारना है, यहाँ मारना है, यहाँ नहीं मारना है। अगर उसका दिमाग सरक गया, उसको पता है कि यहीं पे परमाणु बम रखा है, वहीं पे मिसाइल मार दिया, तो क्या कीजिएगा? पायलट को क्या कीजिएगा? और पायलट भी तो भाई, भारत के पायलट जो है वो राष्ट्रवादी देशभक्त पायलट है, और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग जो है भारत के पायलटों को होती है। सबसे कठिन सिचुएशन में जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं। पता है, पूरा दुनिया में बेस्ट पायलट कहलाते हैं भारत के पायलट। क्यों? क्योंकि जो है खटारा प्लेन से लेके जो है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेन उड़ाते हैं। खटारा प्लेन से शुरुआत होती है उनकी। MiG-21 जो अभी जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से। जो हमारे पास जो जैगुआर जो युद्धपोत पे उतरता है, वो भी बहुत पुराना प्लेन है, उस पर जो है ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद से जो है सुखोई 30 MKI उसको उड़ाते हैं, उसके बाद से रफेल उड़ाते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट पायलट बनते हैं, और उन्होंने सही जगह पे वार कर दिया था। भारत सरकार थोड़ी कहेगा कि हमने जो है पाकिस्तान के परमाणु षड्यंत्र पे ही वार कर दिया था, पाकिस्तान के परमाणु लेबोरेटरी पे ही वार कर दिया था। इसलिए जो है आनंद फानन में ये युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम हो गया 10 मई को। युद्ध विराम नहीं, सॉरी, मैंने गलती कर जी, सीज फायर हुआ। अगर आगे गलती करता है पाकिस्तान तो फिर युद्ध होगा। लेकिन जैसे सीज फायर की घोषणा हुई, फिर भारत के उन इलाकों में जो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर ड्रोन देखे जाते हैं, वहां पर सीज फायर का उल्लंघन होता है। तो देश जानना चाहता है मनीष कश्यप जी कि आखिर शांति की पहल हम ही क्यों बार बार? देखिए, ओम पुरी का एक डायलॉग अभी वायरल हो रहा है, जो ऋतिक रोशन को एक फिल्म में समझा रहे हैं कि साहब संभल के रहिएगा, ये युद्ध जब भी हारते हैं तो दोबारा जो है पलट के जरूर वार करते हैं। तो दोबारा पलट कर वार पाकिस्तान करता है, और भारत पहले से सजग था। मैं भी चाहता हूँ पीओके भारत का अंग हो, और मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, राष्ट्रवादी दर्शक, वो सभी लोग चाहते हैं पीओके भारत का अंग हो, और जल्दी से हो, और इसी बार निपटा देना चाहिए पाकिस्तान को। इसी बार मतलब इसी बार निपटा देना चाहिए। लेकिन पूरा दुनिया चाहता था कि भारत एक बार माफ़ कर दे, पूरा दुनिया चाहता था। हालांकि दुनिया के ज़्यादातर देश भारत के पक्ष में खड़े थे, लेकिन 2 एटॉमिक परमाणु संपन्न देश है भारत और पाकिस्तान, तो दुनिया चाहता था कि भारत माफ़ कर दे। एक बार भारत ने माफ़ कर दिया 21वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में हमने पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़ा है, और चारों के चारों युद्ध जीते हैं। 48 में, हमने 65 में, 71 में और 99 में। 4 युद्ध, चारों हम जीते हैं। 21वीं शताब्दी का पहला ये ट्रेलर था जो पाकिस्तान को हम दिखाए हैं। अगली बार पाकिस्तान अगर इस प्रकार से गलती करता है, दुस्साहस करेगा 100%, मुझे उम्मीद है वो करेगा ही करेगा। भारत का जो है वो पेशेंस का टेस्ट लेगा, वो करेगा, और अगली बार जो है भारत जो है पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। और दुनिया का कोई देश जो है ना, इंटरनेशनल कंट्री जो है ना, भारत पे प्रेशर डालने लायक नहीं बचेगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ
कि टर्की को सबक सिखाना ज़रूरी है। बॉलीवुड का बहुत ऐसे कलाकार हैं जो वहाँ पे जाके फिल्म शूटिंग करते हैं, और पिछले 3 साल में 6,600 करोड़ रुपया जो है ना भारतीयों ने जो है टर्की में जाके जो है दे दिया। वो टूरिस्ट के रूप में दिया या वहाँ पे फिल्म शूटिंग करने के रूप में दिया। अब वहीं 6,600 करोड़ रुपया से जो है ना टर्की ने ड्रोन बनाया, ड्रोन जो है पाकिस्तान को दिया, और पाकिस्तान ने जो है भारत को के ऊपर ड्रोन मारा। अगर पाकिस्तान का ड्रोन जो है मुंबई के ऊपर गिरता है, एयर डिफेंस सिस्टम सही नहीं रहता, तो थोड़ी पूछता है नॉक नॉक आप शाहरुख खान का घर है क्या, इस पर नहीं गिरना। अजी सलमान खान हो का, इसको नहीं तहस नहस करना। अजी तुम आमिर खान हो का, नहीं तुमको छोड़ देंगे, काहे कि तुम लोग जो है पाकिस्तान का समर्थक करते हो, तो तुम लोगों को छोड़ देंगे। अजी अमिताभ बच्चन हो का, आपने जो है भारत सेना का जो है के ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया, आपको भी बकस देता है। जया बच्चन हो का, आपको छोड़ देता है। ऐसा थोड़ी है, उस किसी के भी ऊपर गिर सकता था, किसी के भी बिल्डिंग के ऊपर। तो टर्की का बायकाट होना चाहिए। चाइना पे हम डिपेंडेंट हैं। ये हमारा माइक जो है सनाइजर का है, ठीक है। सनाइजर जो है मेड इन जर्मन है, लेकिन बहुत सारा माइक जो है वो मेड इन चाइना आता है। मैं भारत सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि हर सेक्टर में, कैमरा के सेक्टर में, मोबाइल के सेक्टर में, माइक के सेक्टर में जो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के सेक्टर में जो है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष पैकेज, जैसे सेमीकंडक्टर के लिए जो है भारत सरकार ने एक विशेष पैकेज का घोषणा किया जो शायद से 75,000 करोड़ रुपया है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में जो है विशेष पैकेज का घोषणा कीजिए, जिसमें लाइट जो है वो भारत में बने, कैमरा जो है वो भारत में बने, माइक जो है वो भारत में बने। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चाइना का कमर टूट जाएगा, ऐसे ही चाइना का कमर टूट जाएगा। ये मेड इन जर्मन है, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट्स जो है चाइना में बनते हैं। क्या कर सकते हैं आप बताइए, कैसे विरोध कीजिएगा चाइना का? ये बताइए, कैमरा जो है कैनन जापान की कंपनी है, ठीक है, लेकिन उसकी बैटरी जो है लिथियम आयन की जो बैटरी होती है वो चाइना में बनती है। तो ये सारी चीज़ों पे भारत सरकार को ध्यान देना है। चाइना को भी सबक सिखाना है, टर्की को भी सबक सिखाना है, पाकिस्तान को भी बर्बाद करना है, और अमेरिका को तो ऐसा घाव देना है ना कि अमेरिका अगली बार से जो है पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का मदद ना करे। इस सीज फायर से भारत को ये सीखना होगा। चलते चलते आखिरी सवाल, सीज फायर की घोषणा हो जाती है, पूरा देश जो है एकदम लगता है भारत में कि हो क्या रहा है, और आपके प्रधानमंत्री इसके 2 दिन बाद सामने आते हैं और देश को संबोधित करते। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को सीरियस लेते ही नहीं हैं। क्यों लेंगे भाई? वो कुकुर देश को जो है सीरियस क्यों लेंगे? उधर से प्रधानमंत्री बोल रहा है तो इधर से हमारा सेना का अधिकारी जवाब दे रहा है। कौन दे रहा है इधर से जवाब? उधर से जैसे सीज फायर का घोषणा हुआ, वो जो वहाँ का प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को भी हम लोगों ने सबक सिखाया था अच्छे ढंग से। अब उसी का भाई शहबाज शरीफ है, तो उधर से जो है राष्ट्र को संबोधित करा। हमारा प्रधानमंत्री बोला है जाइए सेना आप लोग जाकर संबोधित कीजिए, आप लोग बताएं, हम सीरियस नहीं लेंगे इसको। मोदी का बोलने का मतलब है कि पूरा दुनिया जो है उस चीज़ को देखेगा। मोदी जी सीरियस ही नहीं लिया, और सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था ना पाकिस्तान को। किसने दिया था? सेना ने। सबक किसने सिखाया था? सेना ने। तो सेना जो है पाकिस्तान को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ, 2 दिन के बाद जो है राष्ट्र को संबोधित मोदी जी ने किया, ये दिखाने के लिए 2 दिन बाद किया कि हम पाकिस्तान को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, और राष्ट्र को संबोधित करना ज़रूरी था। जो भी है, लेकिन एक चीज़ तो है, मलाल है आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर, देश के सभी लोगों के अंदर, पीओके भारत का अभिन्न अंग जो है होना चाहिए, किसी भी हाल में होना चाहिए। और जब तक नहीं होगा तब तक मलाल रहेगा। मौका है, दस्तूर है, पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन कल रात में किया है। यानी मोदी जी के संबोधन के जो है वो 1.5 घंटे बाद, उन्होंने 8 बजे शुरू किया संबोधन, 8:22 में मोदी जी का संबोधन खत्म हुआ, और 10 बजे जो है ना पाकिस्तान ने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया, लगभग 1.5 घंटे के बाद। अब जो है, अब मौका नहीं दिया जाए पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। चलिए, अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।